पहले तो छठ की बहुत सारी बधाई मुबारकबाद। यहाँ पर ये आस्था का है, कंप्लीट टू से सरेंडर, समर्पण। समर्पण मतलब वे ऑफ गॉड। हमारा रास्ता क्या होगा? हम बिना माँ के या बिना ईश्वर के, अल्लाह के, भगवान के, बच्चों के कल्याण के बगैर आप उसके रास्ते पे नहीं चल सकते। और मुझको लगता है कि हिंदुस्तान में वह रास्ता बंद हो गया और इस रास्ते को बंद करने में नेताओं का और व्यवस्थाओं की सबसे बड़ी भूमिका है। देश के हालात तो नहीं ही अच्छे हैं। मैं बिहार के बारे में कह सकता हूँ। अभी मैं मुजफ्फरपुर से अभी आ रहा हूँ। मुझको लगता है कि वहाँ पर 7 मौत रात में 2 बजे हुई है जहरीली शराब पीने से। मुझको मैं समझता हूँ कि लगातार मौत, जहरीली शराब के द्वारा लगातार मौत होना और सत्ता पक्ष और विपक्ष लगभग एक कोहबर घर में चले गए और एक फार्म हाउस में चले गए। बिहार की विडंबना है, चुनाव खत्म होते ही 12 करोड़ जनता फिर जानवर की तरह उनको छोड़ दिया जाता है उनकी अपनी जिंदगी पे। चाहे वो चुनाव बाय इलेक्शन हो, लोग आते हैं पिटारी लेके, बीन बजा के, शराब के पैसे से हेलीकॉप्टर उतारते हैं, शराब के पैसे से वोटर को आप लाते हैं और फिर चुनाव जीत हार के बीच में जाति धर्म आधार पर आप भी आते हैं और गायब हो जाते हैं। अभी लगातार गोपालगंज में, बेतिया में, सिवान में, मुजफ्फरपुर में, फिर मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में, पटौरी में लगातार जहरीली शराब के चलते मौत हो रही है। मैं सरकार से 2-3 डिमांड सिर्फ आज आपके द्वारा रखना चाहता हूँ। पहला कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में चेंज करिए। जो शराब पीते हैं या जो जिसकी भट्टी किसी भी गांव में बनती है, किसी भी पंचायत में जो शराब परोसे जाते हैं, लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा खतरा है। पंचायत चुनाव में शराब इत्र के तरफ हमारा काम कर रहा है, लोग कर रहे हैं। अभी मैं जिस पंचायत से आया हूँ, जस्ट अभी मोतीपुर में, माफियाओं को संरक्षण कौन दे रहा है? ये सबसे बड़ी बात है, इसको समझने की जरूरत कि जैसे बीजेपी के अध्यक्ष ने, जायसवाल जी ने कहा कि पूरा बिहार में शराब पदाधिकारी और थानेदार मिलकर के चला है। हमेशा वो विधवा विलाप करते हैं, हमेशा रोना रोते हैं। कभी वो अध्यक्ष होने के नाते सरकार में उसका पूरा का पूरा भागीदारी है और सबसे बड़ी भागीदारी है। डबल इंजन है, ऊपर में मोदी जी हैं। उसके बाद कभी कहते हैं कि थानेदार उनकी सुनता नहीं है, कभी कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया। कभी जब कोरोना में हम उनके यहाँ गए थे बेतिया में, और उन्हीं का नगर अध्यक्ष कन्हैया गुप्ता जब मर गए थे तो पप्पू यादव को 1 लाख रुपया दे के आना पड़ा। परसों जब हम बेतिया गए तो मैं जायसवाल जी से पूछना चाहता हूं कि ये विजय गुप्ता जो सबसे बड़ा माफिया है, या मुजफ्फरपुर में टुन्ना सिंह, मुन्ना सिंह या सत्यदेव राय, ये जो माफिया है जो वहां के सांसद से कोलैबोरेशन है, सभी लगभग MP MLA वो शराब, जहरीली शराब के पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जिस तरीके से SP से लेकर के DIG से लेकर के थानेदार तक। तो मेरा डिमांड है कि चौकीदार, थानेदार, दफेदार, इंस्पेक्टर, DSP को बर्खास्त किया जाए। SP, कलेक्टर, एक्साइज सुपरिटेंडेंट को निरस्त करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए और एक कानून लाना चाहिए। विधायक पालिका को तुरंत नीतीश कुमार को अविलंब एक विधानसभा बुलाना चाहिए, क्योंकि जब यह कानून बना था तो लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों एक थे 2005 में। उस वक्त लालू यादव जी आपने इस कानून का न तो विरोध किया और नहीं पॉलिसी चेंज करने की बात कही। जब 5 साल इसको हो गए और लगभग सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक और लगभग नेता इसमें इन्वॉल्व है, सबको पैसा जाता है शराब का। रांची में फैक्ट्री है, विधायकों की फैक्ट्री है। विधायक लोग, MP लोग हर जिले में माफियाओं के फॉर्चूनर पर या माफियाओं को अपने फॉर्चूनर पर चढ़ा के चलता है। तो सरकार को चाहिए जिस पंचायत में यह भट्टी देसी शराब बनती है, वहाँ के MLA को, वहाँ के ब्लॉक प्रमुख को, मुखिया को
जिला परिषद को, पंचायत समिति को, वार्ड सदस्य को और सरपंच को उसमें इन्वॉल्व किया गया। उनसे उनकी जिम्मेदारी तय हो कि इनकी जिम्मेदारी क्या है। यदि आप जनरल योजना में मुखिया को सस्पेंड करते हैं या अन्य घोटाले में आप मुखिया को सस्पेंड करते हैं तो इतनी बड़ी विडम्बना जिसमें मैं आज 3 दिनों में 56 लाश में देख के आया हूँ, 56। आज हम मुजफ्फरपुर से 2 बजे चले, लगभग 11 लाश हमने अपनी आंखों से देखी। मासूम बच्चे, घर में जवान बहन है, बेटी है, और आप लोग मजे ले रहे हैं। अब छठ मैया की बच्चों को मार के आप दुआ नहीं ले सकते, इसीलिए कानून लाइए। और वो कानून होनी चाहिए कि जनप्रतिनिधि एक्ट जो शराब पीता है, जो शराब बनवाता है या जो शराब बेचता है, उसको किसी भी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार न है। दूसरा चीज, आधार कार्ड उसका छीन लिया जाए और किसी भी तरह का सुविधा सरकार के द्वारा जो देय है, चाहे बिजली की सुविधा हो, चाहे पानी की सुविधा हो, बैंकिंग सुविधा हो, चाहे सरकारी जो भी सुविधा हो, उसको वंचित कर दिया जाए। तो आप जेल कितना को भेज दिए? 6,32,000। 6,32,000 लोगों ने थाने को भी पैसा दिया, 6,32,000 लोगों ने कोर्ट को भी पैसा दिया, वकील को भी पैसा दिया। तो पैसा तो मेरा गया, जान भी मेरी गई। 60 रुपया 100 रुपया का दारू हम पीते थे, अब हम 300, 400, 600 रुपया में दारू पीते हैं। तो हमारा पैसा जा कहाँ रहा? नेपाल, हमारा पैसा बंगाल, हमारा पैसा झारखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा। मतलब मेरे डेवलपमेंट का पैसा बाहर हम भेज रहे हैं। अब मर भी हम रहे हैं, आप पीठ क्या थपथपा रहे हैं? एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट कम हुआ। मैं कह रहा हूँ बलात्कार ज्यादा बढ़े हैं। मैं कह रहा हूँ कि हत्या का सिलसिला बहुत ज्यादा बढ़ा है। एक तरफ थानेदार फंसा देता है। आप यदि बिल्ली को दूध की रखवाली दे दीजिएगा और फिर उसको सस्पेंड करने की बात करते हैं कि मैंने इतने लोगों को सस्पेंड किया। अरे यार, 6 महीने में करोड़ों रुपया एक दरोगा थमा देता है और 1 महीना सस्पेंड करके 10 लाख रुपया देके दूसरा थाना चला जाता है। ये एक लॉ है क्या? तो आप पॉलिसी को चेंज करिए, लॉ डिस्चार्ज करिए, आप डीएसपी से इंस्पेक्टर को बर्खास्त करिए और वार्ड सदस्य से लेके एमएलए तक की अकाउंटेबिलिटी तय करिए, मंत्री की अकाउंटेबिलिटी तय करिए और उसकी संपत्ति जब्त करिए जिसके क्षेत्र में ये होता है। और आप अभी जो चुनाव में परोसे जाते हैं वहां का नॉमिनेशन को कैंसिल करिए। मैं तो कहा हूं कि आप अविलंब, आप कह रहे हैं पॉलिसी चेंज करेंगे, मैं कह रहा हूं कि अविलंब विधानसभा बुलाइए और इसकी लड़ाई हमारी जारी है लगातार। कल ही मैं समस्तीपुर जा रहा हूं तो घटना बहुत विभत्स है। सभी जगह जिसके घर में बेटी है, मेरे तरफ से उसकी शादी एक बाप के तरह, और सभी शराब से मरे हुए परिवार को 25-25 हजार रुपया हमने सबको घर पहुंचा दिया। कि उसका क्या दोष है? दोष तो उसका है कि जो पैसा कमाता है, जो पैसा लेता है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है, जो माफिया है। गोदाम पप्पू यादव का जेल जाके हमारा चौकीदार पप्पू यादव जेल नहीं जाएंगे, कोई एमपी एमएलए जेल नहीं जाएगा, कोई जनप्रतिनिधि जेल नहीं जाएगा, कोई बड़े लोग नहीं मरेंगे। डिलीवर बॉय जो 200-300 रुपया कमाता है जेल, उसको भेज रहे हैं। जो 6,32,000 लोगों को आप जेल भेज दिए, जो हल्का सा दारू पिया या देसी शराब पिया तो मरे भी हम, पैसा भी मेरा, जेल भी मेरा, मानसिक टॉर्चर भी मेरा, शारीरिक टॉर्चर भी मेरा, पारिवारिक कलह भी मेरा, बलात्कार की घटना भी ज्यादा और हमारा पैसा भी बाहर, जीडीपी भी गायब, हमारा टैक्स का पैसा भी गायब। तो जनता का टैक्स के पैसे से जो तनख्वाह लेता है, सबसे पहला कानून नीतीश कुमार अकाउंटेबिलिटी तय करे कि यदि किसी के पंचायत और ब्लॉक में यदि शराब बनता है, देसी शराब, और वहाँ मरते हैं, वहाँ बेचा जाता है, तो जिम्मेदारी तय उसकी पहले हो, फिर कार्यपालिका की हो, फिर न्यायपालिका की हो। तीनों संस्थाओं की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। पत्रकार जी अपने जिम्मेदारी खुद तय कर ले कि क्या करना है। मेरा बहुत क्लियर है, यदि आप इंग्लिश शराब को नहीं खोलना चाहते हैं तो पहले देसी शराब को नस्तोनाबूद करिए। इंग्लिश शराब में मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उसके टैक्स को 80% बढ़ा दीजिए। एक ब्लॉक में 3 जिला में आप इतना हाई कर दीजिए कि मिडिल क्लास और आम आदमी शराब नहीं पी सके। पैसा भी मेरे घर में डेवलपमेंट में भी लगेगा और हमारी मौत होगी। लेकिन आपको इंग्लिश शराब खोलने के पहले देसी शराब पर आपको हमला बोलना पड़ेगा। वो जब तक बंद नहीं होगा तब तक आप आम आदमी की हिंसा, बलात्कार और अपराध को नहीं रोक सकते हैं और आम लोगों को जेल भेजने की प्रक्रिया आपको रोकनी होगी।
डीएसपी से दरोगा को डिस्चार्ज करके जेल में बंद करना होगा। 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करनी होगी और सबकी संपत्ति जब्त